हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर लियो, मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो 11 to 20 सितंबर। Career predictions for Leo 11 to 20 September. Money predictions for Leo. Career and money predictions for Leo 11 to 20 September. Career predictions, money predictions 11 to 20 September. Career money predictions for Leo. लियो देखिए, करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ब्रिलियंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो चीजों को लेकर। ऐसा नहीं है कि चीजें करनी नहीं आती हैं, बट आई थिंक आपका करियर से ना फोकस बहुत हटा हुआ है। आप या तो बिना मन के कोई चीज कर रहे हो, आपका मन नहीं है तो वो बेमन से बस लगे हुए हो, बैठे हुए हो, कर रहे हो, करना है ठीक है कर लेते हैं, वो वाली चीज हो सकती है। या मे बी देर इज समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज। मे बी कोई सिचुएशन है पास्ट की कि पहले मैंने मेहनत करी थी तब तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो अब मैं क्यों मेहनत करूं, तो ठीक है काम चलाओ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको कुछ रिलीज करने की जरूरत है, पास्ट की कोई सिचुएशन या कोई इंसान, समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, बट आप उसको खत्म नहीं कर पा रहे हो, उस थॉट को, उस सिचुएशन को, उस इंसान को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। इवन दो अब उसको पकड़ के रखने से कुछ होगा नहीं, बट यू आर जस्ट अनएबल टू रिलीज दैट। एंड आई थिंक कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करने की जरूरत है। मे बी आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं, अनमैरिड हैं, बट आपको थोड़ा ये चीज देखने की जरूरत है कि यार मैं काफी एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे पता है कि ये काम कैसे करना है और मैं ही कर सकता हूं, एंड आई एम लाइक एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, और मैं ऐसी पोजीशन पे हूं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हूं, जहां पे मैं जो बोलूंगा लोगों को वो लोग मानेंगे। ठीक है, या मेरा एक ऐसा इन्फ्लुएंस है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक तो हो सकता है आप में काफी अच्छा हो, एंड पब्लिक को बताना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनसे काम निकलवाना, वो चीज थोड़ा आप ही कर सकते हैं, एंड यू नो दैट। बट जब तक आप बिना मन के काम करते रहोगे तब तक आप वो चीज नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक लाइक इमोशनली यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस वर्क एट ऑल, एंड यू नीड टू बी। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अगर आप चाहते हो कि ठीक है पहले आपको कोई रिटर्न नहीं मिला बट अब मुझे रिटर्न चाहिए, अब मुझे प्रॉफिट चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, अप्रेजल चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इमोशनली इन्वॉल्व होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रोना धोना, बट आई फील इट्स कि मन से काम करना। आई थिंक आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज हैं, उन आइडियाज को बस रिफाइनमेंट की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे लोगों को मे बी, या तो आपके बॉस को आपको बताने की जरूरत है कि आपको अपने बॉस को बताने की जरूरत है कि मेरा ये आइडिया है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आगे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे इतना फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच इन रिटर्न। ये हाइक, अप्रेजल, लास्ट टाइम मेरा ये था, ये नहीं हुआ था, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, सो इफ यू वांट मी टू पुट इन माय 100%,
देन यू विल हैव टू प्रॉमिस मी समथिंग। तो ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आई एम डिसअपॉइंटेड and it is affecting my work and it will affect my work, so you need to give me something in return next time. I will put in my effort but next time के लिए आपको वो चीज देनी पड़ेगी। clear communication, concise communication करना पड़ेगा। and I think you are overcoming obstacles, लियो। आप जो भी दिक्कतें थी ना काम में, आपको रिकॉग्निशन ना मिलना, सक्सेस ना मिलना, आगे ना बढ़ना, वो ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर रहे हो by just having faith that everything will work out। देखिए पहले के 3 कार्ड्स दिमाग में सोचना, ओवरथिंकिंग, दिमाग वाली एनर्जी थी, स्ट्रेस मतलब थोड़ा ब्लास्ट सी एनर्जी थी, और ये 3 कार्ड्स कलर ही चेंज्ड हैं एकदम। लॉयल्टी दिखानी है, डेडिकेशन दिखानी है काम को लेकर, बट कोई भी एक्शन लेने से पहले यू नीड टू प्लान केयरफुली एंड देन मूव फॉरवर्ड। बिना प्लानिंग के आप आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। ठीक है, सो प्लान करो, देखो, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, कब सही टाइम है, कब क्या करना चाहिए, किसके संग जोड़ी बनानी चाहिए, बॉस के संग कैसे हैंडल करना है, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए लियो। जितना आप पहले से प्लानिंग करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है, उतना ही पैसे में फायदा होगा आपको। खासकर जितना आप ऑन द स्पॉट करोगे ना, हाँ ठीक है देख लेंगे जब जो होगा तब होगा, उतना ही थोड़ा प्रॉब्लमैटिक चीजें हो सकती हैं। पहले से प्लान करके चलिए, ठीक है, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा, उतना ही रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऑल्सो देखिए करियर में पैसे में मुझे काफी अच्छी चीजें होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे अगेन यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए आप कोई क्रिस्टल या फिर थ्रोट चक्रा पे वर्क कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स कर सकते हैं। आपको मे बी क्लैरिटी आ रही है कि मुझे इस ऑब्स्टिकल के साथ कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए मे बी या तो थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है या क्राउन चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, चक्रा हीलिंग, ये आपको काफी आई थिंक इस चीज से बाहर निकालेगी। एंड आपका करियर में मुझे काफी एक अच्छा सक्सेस वाला टाइम आता दिख रहा है, सेलिब्रेशन वाला टाइम आता दिख रहा है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं, प्लान्स दैट आर वर्किंग आउट परफेक्टली। आई थिंक यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, चाहे वो थैंक यू बोल के यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जी को, भगवान को, जिसमें भी आप यकीन रखते हैं, या फिर जो कि गरीब हैं, जो कि नीडी लोग हैं, उनको कुछ खाना खिला के, कुछ उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी, उनको कपड़े दे दिए। तो आई थिंक यहाँ पे काफी सारे रीजंस आपको मिलने वाले हैं सेलिब्रेट करने के लिए, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन यू विल बी लाइक थैंक गॉड मैंने उस टाइम पे अपने दिमाग की क्लैरिटी के लिए ये चीजें करी जो जो मुझे टैरो रीडिंग में बोला गया था, एंड देन मुझे ये सेलिब्रेशन का मौका मिला। तो वो मिलेगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, बट आपको अपने एंड पे कई चीजें भी करनी पड़ेगी। मे बी कोई वर्कशॉप अटेंड करिए, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन लीजिए, न्यू एरिया ऑफ स्टडी दिख रहा है मुझे। आई थिंक एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, बट उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। या जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, यू कांट बी लाइक कि हाँ ठीक है चलो करते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे मे बी आपके पास स्किल्स ना हो प्रॉपर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो अगेन यू नीड टू इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। यहाँ पे करियर, प्रमोशन, सारी हैप्पी न्यूज आपकी तरफ आने वाली है, बट कुछ नया भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको और ग्रो करना है तो हो सकता है आपका बॉस आपको ये बोले कि भाई मुझे पता है तुमको प्रमोशन चाहिए एंड मैं तुमको प्रमोशन दूंगा, बट यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो आप बोलो कि ठीक है, आप बताओ क्या चीज और चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, मैं करता हूं। वो करने की जरूरत है, जितना वो करोगे उतना ही करियर में सक्सेस और फाइनेंसेस, पैसा और बढ़ेगा, पैसे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। बट ये जो नया काम आएगा, नया प्रमोशन या जो भी नया प्रोजेक्ट या जो भी नया क्लाइंट, कोई भी चीज आ रही है, यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लियो।
जितना मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा देर काम करोगे, उतना मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि वो अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, स्ट्रेस भी दिख रहा है, बैलेंस खत्म हो जाएगा, दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको। बट क्योंकि ये नई जॉब है और उसमें आपको काफी मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, कुछ अपना एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा सीखना भी पड़ेगा, ज्यादा घंटे काम भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। तो मे बी दूसरों का काम आप अपने सर पे ले लो, क्योंकि प्रूव करना है तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, थोड़ा ओवरबर्डन्ड हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे आने लग जाएंगी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। बट बैलेंस बना के चलिएगा, जितना बैलेंस बनाओगे ना, बैलेंस बनाने से मतलब है कि अगर कोई हेल्प ऑफर करे तो ले लीजिए हेल्प, कि हाँ भाई ठीक है तुम कर दो ये काम मेरा, या हाँ मुझे बता दो इसको कैसे करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रूव करना है और अगर मैं किसी और की हेल्प लूंगा तो वो क्रेडिट ले जाएगा, तो इस वजह से मैं ही सारा काम करूंगा और मैं मैं ही घिसता रहूंगा और पिसता भी रहूंगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हेल्प मांगिए लोगों से, लोग ऑफर करेंगे, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिएगा, एम्ब्रेस करिएगा। जनरल मैसेजेस लियो के लिए, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लियो 11th to 20th September, general messages, general guidance for Leo 11th to 20th September, general guidance, general messages for Leo 11th to 20th September. General messages, general guidance for Leo 11 to 20th September. देखिए, अगर आपका बिजनेस है अपना लियो, तो थोड़ा सा यहाँ पे मे बी बिजनेस में कोई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस खोलने की जरूरत है, ठीक है। एंड थोड़ा सा चालाकी, रिसोर्सफुलनेस वो आपको लानी पड़ेगी। अगर आप श्रूडनेस और रिसोर्सफुलनेस के काम कैसे निकलवाना आना चाहिए, अगर वो आपको नहीं आएगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप अगर चालाकी नहीं आती है, चालाकी से मतलब ये नहीं कि आप किसी और का बुरा कर रहे हो, पर एटलीस्ट अपना बुरा होने से बचा रहे हो, थोड़ा उस हिसाब से सोचना। अगर वो आपको नहीं आता है तो बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, रिकग्निशन मिल रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसकी वजह से आप जाने जा रहे हो, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, पैसा, रिटर्न में मे बी कोई अवार्ड, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर या इंक्रीमेंट, अप्रेजल, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। न्यू जॉब, रेज, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बरकत आती दिख रही है लियो, प्रॉपर, ठीक है। करंट जॉब में ही आपको प्रमोशन, रेज मिल रहा है, या फिर नई जॉब मिल रही है, नई जगह पे आप जा रहे हो, वो भी चीज हो सकती है, नया क्लाइंट है, पैसा अच्छा आ रहा है, बरकत वगैरह सब अच्छी हो रही है। कोई ओल्डर वुमेन है जो कि इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, मे बी कोई बिजनेस डीलिंग हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, और ये जो है मे बी दादी हो, मदर इन लॉ हो या बॉस हो, बट लाइक ओल्ड हो थोड़ी, मे बी अगर प्रोफेशनल डीलिंग नहीं है, पर्सनल है, तो हो सकता है ये आपको पैसा दें या इनकी प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिले, बट पैसा मिलता दिख रहा है प्रॉपर्टी के थ्रू, चाहे वो इनहेरिटेंस में आ रही है, चाहे वो कहीं कुछ जीत रहे हो पैसा, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, विंडफॉल, बट पैसा मुझे काफी आता दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस भी हो रहे हैं लियो। फुल मून, न्यू मून वाले जो फेज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उस टाइम पे काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं, मे बी जो नई अपॉर्चुनिटी मिले आपको वो न्यू मून या फुल मून वाले फेज पे आपको मिले, वो भी हो सकता है, बट चेंजेस आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं। एंड कोई गंदे चेंजेस नहीं है, अच्छे चेंजेस है, लाइक चेंजेस फॉर द बेटर, बट उनको लेकर ना थोड़ा सा एम्ब्रेस करने की जरूरत पड़ेगी आपकी तरफ से। मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई भी जरा सा कुछ चेंज आया और आप एकदम बैफल्ड हो जाओ कि ओहो अब ये क्या डिफरेंट चीज हो गई। तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा, बट वो अच्छे की तरफ लेकर जाएगा आपको लियो। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है
जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ, 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्रिस्प सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये, ठीक है। लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 so yes and लियो के क्वेश्चन का आंसर yes and लियो के क्वेश्चन का आंसर yes, क्वेश्चन का आंसर yes and लियो के क्वेश्चन का आंसर yes and क्वेश्चन का आंसर yes and लियो के क्वेश्चन का आंसर yes and लियो के क्वेश्चन का आंसर yes and लियो के क्वेश्चन का आंसर yes and एक कार्ड। ओके लियो, आई हैव योर कार्ड विद मी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। आई थिंक यहाँ पे इस चीज से आपको डिसअपॉइंटमेंट भी काफी हो गया एंड यू नीड टू वॉक अवे, और वो थोड़ा हिम्मत करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी आपको चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, बट दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। आप यहाँ पे अगर चूज कर भी लेते हो इस चीज को, आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है। सो क्लियर कट नो है। चार्म्स क्या बता रहे हैं लियो के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं लियो के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं लियो के लिए? Letter P, P for parrot. Letter N, Nagaland. Q, letter F for fan. Leo, सिंह। लियो आपके लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। वाइन कंजम्पशन है, सन भी है हमारे पास, डेफिनेटली लियो आपकी रीडिंग है ये। मे बी सी फूड पसंद है आप में से कई लोगों को, डॉग लवर्स हैं, पेट है कोई घर में, एंड या तो डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, फीड कराते हैं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को, सी फूड वाली जगह पे रहते हैं, या मे बी जा रहे हैं, या मे बी आई डोंट नो बंगाली है, फिश बहुत पसंद है, या मे बी अदरवाइज फिश बहुत पसंद है, वो भी हो सकता है। डॉग लवर भी हैं। डेफिनेटली आपकी रीडिंग है ये लियो, फॉर श्योर। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 20 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।